दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये बस एक समर का सीज़न है, तो आप गलत हैं। आज हम बात करेंगे किस वजह से इंडिया में 2025 की गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है और हम इसे कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि ये गर्मी कैसे बढ़ गई, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे सारे फैक्ट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ने के रीज़न हम 4 पॉइंट्स में समझते हैं, जिनमें से नंबर 4 मेजर रोल प्ले करता है। पहला है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है। 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 419 पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच गए, जो इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिजन में 50% ज़्यादा है। इसका मतलब धरती का नेचुरल बैलेंस ख़त्म हो गया है और हम सब गर्म तंदूर में जाकर रोस्ट हो रहे हैं। दूसरा है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। शहरों में हर तरफ कंक्रीट, बिल्डिंग्स और सड़कें होती हैं। इन सब चीज़ों से गर्मी को एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मौका मिलता है। ये हीट रात भर भी रिलीज़ होती है, इसलिए शहर का टेम्परेचर आसपास के गांवों से 6 से 7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है। शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स और बिल्डिंग इस हीट को ट्रैप कर लेते हैं और हवा को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता। इसी वजह से शहर अपनी ही गर्मी में फंसा हुआ रहता है और गर्मी बढ़ती रहती है। तीसरा है डिफॉरेस्टेशन। हर साल इंडिया में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं हाईवेज, बिल्डिंग्स और माइनिंग्स के लिए। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारे आसपास ठंडक कैसे आएगी। चौथा जो मेजर रोल प्ले करता है वो है एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो एक नेचुरल क्लाइमेट फेनोमेनन है जिसमें पैसिफिक ओशन का पानी यूजुअली गर्म हो जाता है। जब ये होता है तो इससे वेदर पैटर्न्स में चेंजेस आते हैं। इसकी वजह से मानसून का टाइम डिले हो जाता है या फिर मानसून कम हो सकता है और इससे गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है। इंडिया में एल नीनो का इफेक्ट से रेनफॉल पैटर्न चेंजेस होते हैं और इंटेंस हीट वेव बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश काफ़ी लेट होती है या फिर कम होती है। पहले सोचा था क्लाइमेट चेंज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टॉपिक है, अब घर से बाहर जाए तो समझ आता है कि 80 डिग्री तो गर्मी में ही मिल रही है। हर साल गर्मी कैसे बढ़ रही है, इसके कुछ डेटा देखते हैं। 2015 में एवरेज समर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस थी, 2020 में 36.5 डिग्री सेल्सियस, 2023 में 37.8 डिग्री सेल्सियस और 2025 में 39 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। IMD के अकॉर्डिंग 2025 का समर पिछले 100 साल में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है। अब बात करते हैं हीट वेव का असली इम्पैक्ट किन पर पड़ता है। रोड साइड वेंडर्स, सब्जी बेचने वाले वेंडर्स को गर्मी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में ये वेंडर्स अपने स्टॉल के पास सीटिंग या स्टैंडिंग रहते हैं, जहाँ कोई भी शेल्टर नहीं होता। इस एक्सट्रीम हीट में उनका काम काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है और उन पर इस एक्सट्रीम हीट से उन्हें हीट स्ट्रोक, सनबर्न या डिहाइड्रेशन का सीरियस रिस्क होता है। जोमेटो, स्विगी डिलीवरी बॉयज़, ये वर्कर्स जो जोमेटो, स्विगी और फूड डिलीवरी सर्विसेज के लिए काम करते हैं, उन्हें दिन के 2 बजे की डायरेक्ट सनलाइट में 10 से 15 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ती है। गर्मी के पीक आवर्स में उनको ना तो रेस्ट मिलता है, ना कोई शेड मिलता है, और ये सब करते हुए उन्हें फूड डिलीवरी भी टाइम पर डिलीवर करनी होती है। इस एक्सट्रीम गर्मी में उनके हेल्थ पर भी काफ़ी प्रेशर पड़ता है, जैसे डिहाइड्रेशन और फैटिक, जो उनको हीट स्ट्रोक के रिस्क में डालता है। बाइक, टैक्सी और कुरियर वर्कर्स जो दिन भर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय अपने बाइक्स पर काम करते हैं, उन्हें भी गर्मी का भी बुरा असर पड़ता है। ये वर्कर्स 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर में आउटडोर काम करते हैं, जो उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी रिस्की है। उनको हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती और ये एक्सट्रीम हीट उनके काम की कैपेसिटी को भी अफेक्ट करता है। 2025 में हीट रिलेटेड हेल्थ कंप्लेंट्स में 40% का जंप देखा गया है, जो ये दिखाता है कि वर्कर्स को किस कदर अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं खुद को गर्मी से कैसे बचाएं। सबसे पहले पानी पीना ना भूलें। रोज़ 3 से 4 लीटर पानी पिए। ORS या नींबू पानी ज़रूर लें। दूसरा, हल्का और लाइट कलर के कपड़े पहने। डार्क कपड़े मत पहने क्योंकि वो हीट एब्सॉर्ब करते हैं। तीसरा, बाहर निकलने का टाइम सोच समझ कर चूज़ करें। 11 बजे से 4 बजे तक का आउटडोर काम अवॉइड करें। चौथा, प्रोटेक्शन एसेसरीज, कैप, छतरी, सनग्लासेस या कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपको डायरेक्ट धूप से बचाएं। पाँचवा, बच्चों और सीनियर सिटीजन का ध्यान रखें, हीट सबसे ज़्यादा उन्हें अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की। पहला है मास प्लांटेशन ड्राइव। हर कॉलोनी, स्कूल और ऑफिसेस में पेड़ लगाने की मुहिम चलानी होगी। दूसरा, शहरों में ग्रीन स्पेसेस बनानी होगी। हर बिल्डिंग्स, प्रोजेक्ट्स में गार्डन्स और रूफटॉप प्लांटेशन मैंडेटरी करना चाहिए। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़। सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कोल और डीजल पे कम डिपेंड होना होगा। चौथा, पब्लिक कूलिंग सेंटर बनाना पड़ेगा, जहां लोग एक्सट्रीम गर्मी में जाकर रिलैक्स कर सके, जैसे पार्क में, मिस्ट शावर या गवर्नमेंट कूलिंग सेंटर। पांचवा, अवेयरनेस कैंपेन।
लोगों को बताना होगा कि अकेले एसी चला के या ऑनलाइन पोस्ट से क्लाइमेट चेंज नहीं रुकता, एक्शन लेना पड़ता है। दोस्तों, आज की गर्मी सिर्फ एक मौसम का मूड स्विंग नहीं है, ये हमारी पुरानी गलतियों का रिजल्ट है। अगर हम आज से एक्शन ले, प्लांटेशन, क्लीन एनर्जी और इको फ्रेंडली लिविंग के साथ, तो शायद हमारे बच्चे एक तंदूर फ्री इंडिया में बड़े होंगे। वरना तो तैयार रहिए, अगली जनरेशन के लिए सूरज से मिलने का डायरेक्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं आपके साथ मिलता हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए। जय हिंद।